नमस्कार। विष्णु के 10 अवतार, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनमें जिंदगी और एवोल्यूशन का कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? सोचिए, ये वो सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को भी हैरान करता आया है। एक ऐसा सवाल जो हमारी प्राचीन आस्था को सीधे सीधे मॉडर्न साइंस से जोड़ देता है। तो फिर चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे पुराणों में चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन की एक झलक छिपी हो? आज के इस सफर में हम पहले इस कमाल की थ्योरी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि विज्ञान की कसौटी पर ये कितनी खरी उतरती है, और आखिर में इसके पीछे छिपे असली मतलब को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। 100 साल से भी ज्यादा हो गए जब से कई स्कॉलर्स ने विष्णु के अवतारों के सीक्वेंस और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बीच एक, कह सकते हैं, गजब की सिमिलैरिटी नोटिस की है। मतलब ये कोई नई नवेली इंटरनेट थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सीरियस आइडिया है जिस पर बहुत लंबे समय से बहस चल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान विष्णु संरक्षक हैं, द प्रिजर्वर, और मान्यता ये है कि जब जब दुनिया में धर्म और संतुलन पर खतरा मंडराता है, तब तब वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए अवतार लेते हैं, मतलब एक दिव्य रूप में धरती पर आते हैं। वैसे तो पुराणों में विष्णु के कई अवतारों की बात है, पर ये जो 10 हैं, ये मुख्य अवतार हैं। इन्हें ही दशावतार कहते हैं। और हमारी आज की पूरी बातचीत के लिए इन अवतारों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रम पर खास ध्यान दीजिएगा। चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। बात है 19th सेंचुरी की, जब चार्ल्स डार्विन नाम के एक नेचुरलिस्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश किया, जिसने इस सवाल का जवाब ही बदल दिया कि आखिर धरती पर जीवन कैसे पनपा। तो डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? मोटे तौर पर यह कि लाइफ की शुरुआत हुई पानी में, फिर लाखों सालों में पानी के सिंपल जीवों से बने एम्फिबियन, मतलब ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। इसके बाद आए जमीन पर रहने वाले जानवर, और फिर जाकर आखिर में इंसान। ये एक बहुत ही धीमी ग्रेजुअल प्रोसेस थी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चली। और यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जब हम अवतारों के सीक्वेंस को वैदिक टाइमलाइन और जियोलॉजिकल टाइमलाइन, यानी धरती के इतिहास के साथ रखकर देखते हैं, तो एक हैरान कर देने वाला पैटर्न नजर आता है। मत्स्य अवतार, जीवन की शुरुआत। कूर्म अवतार, वो दौर जब उभयचर आए। वराह अवतार उस दौर से मिलता जुलता है जब पहले मैमल्स धरती पर आए। ये जो सिमिलैरिटी है, ये वाकई चौंकाती है। तो थियरी ये है, पहला अवतार मत्स्य यानी मछली, ये सिंबल है पानी में जीवन की शुरुआत का। क्लियर? दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुआ, एक एम्फिबियन जो पानी से जमीन की तरफ लाइफ के एवोल्यूशन को दिखाता है। और तीसरा अवतार वराह यानी जंगली सुअर, एक पूरी तरह से लैंड एनिमल। देख रहे हैं ये प्रोग्रेशन? और ये पैटर्न यहीं नहीं रुकता, कहानी और आगे बढ़ती है। नरसिंह अवतार, आधे इंसान आधे शेर, ये एनिमल से ह्यूमन बनने की ट्रांजिशनल स्टेज को दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं वामन अवतार, जो शायद शुरुआती अविकसित इंसानों का प्रतीक हैं। और फिर परशुराम, राम और कृष्ण जैसे फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स, जो सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं बल्कि सोशल और सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि मशहूर ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हैल्डेन ने भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि दशावतार जो है वो वर्टिब्रेट इवोल्यूशन यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के विकास का एक रफ आइडिया देता है। इससे पता चलता है कि ये थ्योरी कितनी पावरफुल है कि इसने इतने बड़े वैज्ञानिकों का भी ध्यान खींचा। सुनने में तो ये सब बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है ना? लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये थ्योरी साइंटिफिक स्क्रूटनी के सामने टिक पाती है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अब विज्ञान यहाँ पर कुछ सीरियस सवाल खड़े करता है, जैसे कि इवोल्यूशन की चेन में से रेप्टाइल्स का पूरा योग, द एज ऑफ रेप्टाइल्स, इस लिस्ट से गायब है। दूसरी बात, लाइफ की शुरुआत मछली जैसी कॉम्प्लेक्स चीज से नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत ही छोटे सिंगल सेल्ड जीवों से हुई थी। और एक और बात, भागवत पुराण जैसे कुछ बड़े ग्रंथों में 10 नहीं बल्कि 22 अवतारों का जिक्र है, जो इस नीट एंड क्लीन सीक्वेंस को गड़बड़ा देता है।
शायद सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट ही है। दशावतार की थ्योरी कहती है कि लाइफ की जर्नी मछली से शुरू हुई, वहीं साइंस हमें बताता है कि नहीं, लाइफ की शुरुआत तो अरबों साल पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से हुई थी। तो फिर क्या माना जाए? क्या ये जो इतनी जबरदस्त सिमिलैरिटी है वो महज एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक, या फिर हम इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही गलत अपना रहे हैं? हो सकता है इसका जवाब सही या गलत के बाइनरी में है ही नहीं। शायद इसका जवाब एक ज्यादा गहरे फिलोसॉफिकल एंगल में छुपा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दशावतार का मकसद कभी कोई साइंस टेक्स्ट बुक बनना था ही नहीं? और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, मिथोपोइक मेटाफर या पौराणिक रूपक। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी कहानी जो मिथ और पोइट्री का इस्तेमाल करके दुनिया के गहरे सच को समझाती है। इसका मकसद लिटरल साइंटिफिक फैक्ट्स देना नहीं, बल्कि एक डीपर ट्रूथ बताना होता है। फिजिसिस्ट वी रमन ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, असली कमाल की बात यह है कि इसमें यह आइडिया है कि लाइफ फॉर्म्स धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में उभरे, पानी के जीवों से लेकर सुपर ह्यूमन तक। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन है। मतलब पॉइंट साइंटिफिक एक्यूरेसी का नहीं है, पॉइंट है उस एंशिएंट इंट्यूटिव विजडम का जिसने ये देख लिया था कि लाइफ हमेशा प्रोग्रेस करती है। तो अगर हम इस एंगल से देखें तो दशावतार बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की कहानी नहीं रहती, ये बन जाती है कॉन्शियसनेस यानी चेतना के एवोल्यूशन की एक पावरफुल मेटाफर। ये एक जर्नी है मत्स्य के अनकॉन्शियस लाइफ से कूर्म की सेमी कॉन्शियस लाइफ तक, फिर वराह का एनिमल कॉन्शियसनेस और नरसिंह का मैन एनिमल इंस्टिंक्ट, और आखिर में वामन, राम, कृष्ण और बुद्ध के रूप में एक फुली डेवलप्ड सोसाइटी और एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस तक का सफ़र। ये एक अलग ही लेवल का एवोल्यूशन है। तो असली टेक अवे क्या है? शायद यही कि दशावतार की कहानी की असली कीमत उसे कोई ओल्ड स्कूल बायोलॉजी बुक समझने में नहीं है, बल्कि उसे एक टाइमलेस फिलॉसफी के तौर पर देखने में है। ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि लाइफ कहाँ से आई, ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लाइफ जा कहाँ रही है, और वो डायरेक्शन है ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा इंटेलिजेंस और हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ। ये प्रोग्रेस का एक फिलोसॉफिकल रोड मैप है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या साइंस और फेथ, विज्ञान और आस्था हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहेंगे, या फिर ये एक ही अल्टीमेट ट्रूथ को समझने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही डीप डाइव्स पसंद है तो ब्रॉडकास्ट इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।